Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the fourth part of future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप के और दूसरा WH टाइप के। पिछले वीडियो में हम लोग यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग WH टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। तो WH टाइप के सेंटेंस में हिंदी वाक्य के बीच में हिंदी वाक्यों के बीच में हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी इसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। प्रश्नवाचक शब्द आपके कौन कौन से हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, whom, who, which, whose, how many, how much। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें WH टाइप के सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक सिंगल क्लॉज वाला और दूसरा डबल क्लॉज वाला। तो सिंगल क्लॉज वाला यानी एक घटना जब घटित होती है, तो जब कोई कार्य
जब कोई कार्य भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका निगेटिव हम जब बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे भाई? तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो विल हैव या शैल हैव लगाएंगे। आई और वी के साथ शैल हैव और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाएंगे। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए हम इसे देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो WH टाइप के सेंटेंस में होता क्या है कि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, whom, who, which, whose, how many, how much। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो विल हैव या शैल हैव लगेगा। आई और बी के साथ शैल हैव, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव। जब कोई कार्य भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में जब एक घटना घटित होती है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह इस कार्य को कैसे किया होगा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में
चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो वहाँ कहा गया है कि हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, whom, who, which, whose, how many, how much। तो इसमें से कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब वो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट कौन है? वह की इंग्लिश होती है ही। तो ही जो है वो अदर सब्जेक्ट में आ गया, इसलिए उसके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे, तो हम लगाएंगे विल। उसके बाद फिर जो है हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट वह है तो लिखेंगे ही, और उसके बाद फिर जो है हम हैव लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? तो करने का, करने की अंग्रेजी होती है डू, डू का थर्ड फॉर्म डिड, डन, डन होगा, डन। और उसके बाद फिर जो है हम ऑब्जेक्ट पता करेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे? क्या किया होगा? तो इस कार्य, तो दिस वर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर विल हमने क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो पूरा सहित जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है विल हैव या शैल हैव, क्योंकि कारण ये है कि विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हैव लगाएंगे। यहाँ हम विल लिखेंगे और साथ में सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद हम वर्ब की, और नहीं, नॉट लगाने के बाद हैव लगाएंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये बात ध्यान में रहे कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। भले ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि विल या शैल लगा करके तब हैव लगाएंगे। क्यों? क्योंकि विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और क्योंकि कारण ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही सिर्फ सब्जेक्ट के आगे आता है, तो विल ही सिर्फ सब्जेक्ट के पहले आएगा, यानी विल या शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इनका जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो ये सब्जेक्ट से पहले आते हैं, केवल विल और शैल। बाकी हैव या बी ये सब जो है आपके बाद में ही आते हैं सब्जेक्ट के, इसलिए विल लिखा, फिर उसके बाद ही लिखा, फिर हैव लिखा। अब विल के साथ और शैल के साथ हैव लग जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है परफेक्ट में जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर हाउ विल ही हैव डन दिस वर्क। हम कल तक क्या कर चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्या शब्द आया है? क्या शब्द की इंग्लिश होती है? व्हाट, क्योंकि बीच में आया है इसलिए इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है वी। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वी है, और वी के साथ शैल लगता है, तो व्हाट शैल वी। और उसके बाद हैव लगाएंगे, क्योंकि नॉट तो है नहीं इसलिए हम हैव लगाएंगे। और करना की अंग्रेजी होगी डू, उसका थर्ड फॉर्म डन, डू, डिड, डन। और उसके बाद फिर जो है कुछ और बचा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो इसलिए जो है कल तक की इंग्लिश जो होगी वो हम कल तक क्या कर चुके होंगे, तो बाई टुमारो। What shall we have done by tomorrow? उसके बाद एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्यों शब्द आया है, और इस क्यों शब्द की इंग्लिश होती है व्हाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट लगाने के पश्चात हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन,
उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछे गए, क्या खा चुकी होगी, तो खाना, फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और इसमें हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुम, हु, व्हिच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इतना है, जिसे हम प्रश्नवाचक शब्द भी कहते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव, शैल हैव है। आई और बी के साथ शैल हैव, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। जब कोई कार्य भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है तो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, वह इस कार्य को कैसे किया होगा, हाउ विल ही हैव डन दिस वर्क, हम कल तक क्या कर चुके होंगे, तो व्हाट शैल बी हैव डन बाई टुमारो। और राधा खाना क्यों नहीं खा चुकी होगी, वाई विल राधा नॉट हैव ईटन फूड। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम लोग इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो WH टाइप सेंटेंस होता है उसमें हम लोग डबल क्लॉज वाले सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी जब दो घटनाएं घटित होती हैं। तो जब दो कार्य एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है, तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक वर्षा का होना, दूसरा वह कहाँ जा चुका होगा। तो कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में घटित हो रहा है। वर्षा होने से पहले यानी वर्षा हुई नहीं थी उसके पहले ही वो कहाँ जा चुका होगा, तो जो कार्य पहले घटित होता है यानी ये कार्य पहले घटित हुआ है, और जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तो इसे हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो ये कार्य बाद में घटित हो रहा है, तो जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम पहले लिखेंगे, वह कहाँ जा चुका होगा। तो जब भी कहाँ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो हम लिखेंगे व्हेयर, क्या लिखिए, व्हेयर। उसके बाद फिर जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हम लगाएंगे विल, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और उसके बाद फिर हम हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव लगाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा व्हेयर विल ही हैव, और जाना की इंग्लिश होती है गो, उसका थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन होगी। और उसके बाद हम पहले की इंग्लिश लिखेंगे, पहले की इंग्लिश लिखेंगे हम बिफोर। बिफोर लिखने के पश्चात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, वर्षा होना, बिफोर इट रेन्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। सूरज छिपने से पहले हम अपना कार्य क्यों नहीं पूरा कर चुके होंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक सूरज का छिपना और दूसरा हम अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में। सूरज छिपने से पहले, मतलब सूरज छिपा नहीं था, उसके पहले ही हम अपना कार्य क्यों नहीं पूरा कर चुके होंगे, यानी यह कार्य पहले घटित हो रहा है। जो कार्य पहले घटित होता है उसे किस में लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसलिए हम इसको लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम किस में लिखेंगे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम अपना कार्य क्यों नहीं पूरा कर चुके होंगे। तो जब भी कभी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं हम। तो यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई, और व्हाई लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। तो कहेंगे व्हाई शैल वी, और उसके बाद नहीं के लिए हम नॉट लगा देंगे, और उसके बाद तब हम हैव लगाएंगे। क्योंकि कारण ये है विल और शैल मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, और जब भी एक्सिलरी वर्ब को, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें एक्सिलरी वर्ब जो होता है वही बाहर आता है। तो ये शैल और विल जो है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, इसलिए वो जो है सब्जेक्ट से पहले आए हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया, फिर नॉट, फिर उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है, तो हैव प्रयोग कर दिया गया। अब कभी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ में हैव का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। तो यहाँ पर वर्ब मीन्स क्रिया मतलब कार्य कौन सा रहा, पूरा करने की अंग्रेजी होती है कंप्लीट, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे अपना कार्य, आवर वर्क, आवर वर्क। उसके बाद फिर जो है आवर वर्क, फिर पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, और फिर सूरज छिपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे द सन, बिफोर द सन सेट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया। तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप में जब दो घटनाएं घटित होती हैं, एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में, जो कार्य पहले घटित होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल देख लीजिए, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, व्हेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। सूरज छिपने से पहले हम अपना कार्य क्यों नहीं पूरा कर चुके होंगे, तो व्हाई शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर द सन सेट्स।
इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है उसे जा कर के देखिए, उसके बाद तब इसे पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे अच्छा ये होगा कि मेरे चैनल पर जाइए, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ शुरू से टेंस पढ़ाया गया है। यदि आप शुरू से टेंस पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।